चुनाव के दौरान विकास की रफ्तार भी मुद्दा होता है, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा भी मुद्दा होते हैं। और हम भी जानने के लिए निकले हैं जनता का मूड ऑफ द नेशन में। इस बार अंबाला से शुरुआत करते हैं मूड ऑफ द नेशन की और जानते हैं अंबाला कैंट की जनता का मूड। अंबाला कैंट विधानसभा भी अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और तकरीबन यहाँ पर 2,10,000 वोटर्स हैं। अंबाला कैंट की अगर बात की जाए तो ये क्षेत्र काफ़ी मशहूर है और यहाँ का स्टेशन देश भर में बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। तो इस बार अंबाला कैंट की जनता ने 2024 के चुनाव को लेकर क्या मूड बनाया है, आइए जानते हैं जनता की राय। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस चुनाव को बहुत अहम कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव देश की दिशा और दशा को तय करने वाला है, तो इस बार लोगों ने क्या मूड बनाया है 2024 के लिए। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है? संजय। क्या मूड है इस बार 24 में चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं जनता के? मोदी साहब का ही है और मोदी साहब की बल्ले बल्ले है इस टाइम पावर है उनके पास पूरी। यहाँ पे ना देश अल्टा पलटी हो रहा है, अल्टा पलटी हो रहा है, कोई विचार नहीं बन रहा। अभी तक तो मोदी 10 साल से जीतता आ रहा, अब आगे भी उम्मीद है जीतेगा। बाकी तो अल्टा पलटी क्यों लग रहा है आपको फिर? अरे सरकार तो सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, खड्डे खड्डे हो रहे हैं, हमारी गाड़ियों की ठक 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 आवाज आती है। जितनी भी गाड़ी हमारी सारी खराब हो चुकी है, सड़कों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुद्दे उठते हैं चुनाव में, आपको लगता है इन मुद्दों पर जनता वोट डालती है? कोई नहीं उठते, कहीं पे कोई मुद्दा नहीं उठता। एक हम ही बोलना चाह रहे हैं और कोई नहीं बोलना चाहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या माहौल है, देश की जनता ने क्या मूड बनाया इस बार 2024 में? लगता तो जी जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, जब तक अनिल विजय कोई हरा नहीं सकता इसको। अम्बाला की। और देश में प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहेगा बस। हाँ, मोदी तो हट ही नहीं सकता अब। हाँ, शायद योगी जी प्रधानमंत्री बने इस बार। मोदी जी नहीं बनेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा है। ये अंदर की बात बता रहे हो? कहाँ से आई अंदर की बात? ये बस पता लगी भाइयों से। आज की डेट में पर्चियां डलें तो देखो मोदी जीत ही नहीं सकता। तो देश की जनता ऑलरेडी जो चल रही है वो कंटिन्यू करना चाह रही है। मतलब जो मोदी जी की है विकास नीति है उनकी बहुत अच्छा है। जैसे अयोध्या है, अयोध्या जी मंदिर बन गया है ना, इस बहुत सालों से पेंडिंग था। और भी चीज़ें हैं जो अभी कंटिन्यू चल रही हैं हमें, तो बेटर है अगर हम किसी और को चुने, जो चल रही है पार्टी उसी को ही मतलब सपोर्ट करें। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जो योगी मोदी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं देश में। उनके अलावा किसी की सरकार ठहर नहीं सकती। अभी मोदी जब जाएगा उसके बाद में योगी सरकार आएगी। पहले ही मोदी आया था, अब दोबारा मोदी आएगा। तीसरी बार आएंगे फिर? हाँ, दोबारा आ जाएगा। हाँ, काम बढ़िया कर रहा है तो आना तो चाहिए। खूब आप गोलगप्पे खिला रहे हो, तो क्या लग रहा है माहौल देश का? माहौल बढ़िया है। क्या चाहती है देश की जनता? जय जनता बढ़िया चाहती है। इसकी सरकार चाहती है? मोदी योगी की आएगी। हाँ, क्यों चाहती है ऐसा? काम अच्छा कर रहा तो चाहती है दुनिया। इसकी बड़ी वजह क्या क्या मानते हैं? ये इतना बड़ा हमारा हिंदू धर्म का काम हो गया, शायद जिंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे हम। राम द्वार का हम भक्त वैसे ही हैं। मोदी है जो देश को बचाएगा, बाकी तो सारी पार्टियां परिवार बचाने पे लगी हुई हैं। बस मोदी की लहर मोदी है जो भी है। अभी आपने एक बयान सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का। हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे थे कि अगर ये चुनाव मोदी जी जीत गए तो देश में चुनाव ही नहीं होंगे फिर। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनका विचार है। जो मर्जी कोई बोल सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में। बिल्कुल, लोकतंत्र को नहीं समझा इन्होंने अभी तक। तो सिर्फ अपना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये अपने इस तरह का बयान क्या संदेश देता है देश में? कुछ नहीं है, पब्लिक को भड़काने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है इसमें। सब जानती है, अब समझ चुकी है पब्लिक। जनता पे डालेगी मोर, जनता पार्टी पे आएगी वो। क्यों? बस ये तो जैसे जैसे गोलियां फेंकते हैं वैसे वैसे चलता है काम। इनकी गोलियों में दम है भाई टाइम। अच्छा। हाँ, आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है बातें? नहीं बातें तो अच्छी हमारे को जनता पार्टी की लग रही है इस टाइम, जो काम कर रही है। हाँ। कौन सा काम अच्छा लगा आपको? अरे सिविल हॉस्पिटल बनवा दिया, सिविल बनवा दिया, ऐसी ऐसी कई चीज़ें बना दी, मगर डॉक्टर नहीं है सिविल में। मूड तो सर अभी कुछ हालात पता नहीं है। अभी तो चुनाव जब आके एकदम होंगे तब उसी के बाद पता चलेगा क्या चीज़ है क्या नहीं। अभी तो पर चुनाव होने के जो आसार लग रहे हैं तो यहाँ पे हमारे अनिल विज जी हैं, उन्हीं के आसार है जीतने के, और तो कोई है नहीं। जनता के लिए कौन से ऐसे काम है जो इस वक्त ज़रूरी होने चाहिए?
काम तो वैसे सारे ही हो रहे हैं, बस बाकी सड़कों का विकास करना ज़्यादा जरूरी है अभी तो, क्योंकि सड़कें सारी यहाँ की टूटी पड़ी हैं। हम तो स्पष्ट लफ्ज़ों में कहना चाहेंगे, हम राम वाले हैं, तो जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे जी। और यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, एक हम इस चीज़ को ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा है चुनाव के लिए, खास कर के हम कहें कि जी ये काम हुआ है तो हम इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। ये तो हमारा धार्मिक जो काम हुआ है ये होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था जो अब हुआ है। बाकी हम इस चीज़ को मुद्दा नहीं कहेंगे। बीजेपी सरकार ने जो किया है वो शायद हमारे लिए किया है, हमारे हिंदुओं के लिए किया है, जो कि पिछली सरकारें अपने पावर में थी वो नहीं कर पाई। इसकी बननी है सरकार इस बार फिर से? भाजपा ही आएंगे जी, भाजपा बीजेपी। एक दो बड़े काम जो आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा असर डाल रहे हैं जनता के दिलो दिमाग पर? सारे काम बढ़िया हो रहे हैं सर, सब बढ़िया, सारे काम बढ़िया। क्या चाहती है जनता? जनता बदलाव चाहती है, वो चाहती है अब 10 साल बाद कोई नया बने। कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान इस बार हावी रहने वाले, उठने वाले हैं? सबसे पहला तो महंगाई है, जो हमें पहले कहा गया था कि भाई गैस में सब्सिडी हमारी वापस आएगी, वो अब 7.5 रुपये ही आ रही है, बिना कोई नोटिस, बिना कोई किसी चीज़ के। ना वो गवर्नमेंट ने हमें बताया कि किस वजह से उन्होंने रख लिया। ये जनता वोट डालने जाते हो तो जनता के दिल पर रहते हैं, दिमाग में रहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, या फिर जनता का मूड किसी और वजह से बदल जाता है वोट के वक्त? मेरे ख्याल से तो ये कम ही मुद्दे होते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि ये हर सरकार में ही आते हैं। बस वो चाहती है कि एक नया चेहरा आए हर बारी, क्योंकि वादे हर सरकार करती है बड़े बड़े, पर जब सत्ता पे आती है हर कोई अपना मुंह फेर लेता, फिर दूसरा ओपोजिशन ही वादे करता कि भाई मेरे को लाओ, मैं करूँगा। क्या मूड है इस बार जनता का चुनाव में 2024 में लोकसभा में? सर अच्छे काम करेंगे तो आएगी, परंतु जो सिचुएशन है इस टाइम सरकार की और माहौल है देश का, उससे तो लगता है कि 50-50 चांस है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल हो गया इस टाइम पर। माहौल एक तरफा नहीं है, वो क्या आप सिचुएशन देखो ना, गवर्नमेंट की स्कीम में आ रही है पर पब्लिक तक तो नहीं पहुंच रही ना। जैसे माहौल पिछले 5 सालों में था, मोदी जी का दबदबा था, इस टाइम तो अफसर कुछ भी नहीं कर रहे, बेकाबू हुए पड़े अफसर, मानते नहीं। कहीं भी देख लो आप, गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा, राशन आ रहा है, राशन की दुकानें वाले चोर बैठे हैं, तो इसका तो पब्लिक पर असर पड़ता ही है ना। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जो गरमाने वाले हैं, या फिर देश का मूड क्या है चुनाव में 2024 में? 24 का इलेक्शन तय हो चुका, जनता पार्टी आएगी पक्का कन्फर्म, बीजेपी आएगी 100%, सेंटर में पूरी सरकार आएगी बीजेपी की। चांस है हाँ जी, सेंटर में वैसे ऐसा है जी, आएगी तो चांस तो बीजेपी के हैं सेंटर में आने के, परंतु जो मोटे घपले हो रहे हैं इसके राज में ही बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ है। हाँ ये है कि हमारे यहाँ पर जो बिजली भी अच्छी आ रही है, जो पानी अच्छा आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, और भी कई बातें अच्छी हैं इनके राज में, परंतु जो करोड़पति है अरबपति बनता जा रहा है, सिस्टम गलत है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इन्होंने चलाया है, जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जी, उससे कोई भी पर्चा नहीं देता दुकानदार, बिल क्यों नहीं देते? फिर जीएसटी का क्या मतलब है जी, उसका फायदा क्या है? या तो बिल देने चाहिए हर एक दुकानदार को, उसका हमें क्या पता, हमें उसका कोई फायदा नहीं, हमें तो नुकसान ही नुकसान है, हमें बिल ही नहीं कोई देता। दोनों मुद्दे हैं क्या? महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार के मुद्दे हैं क्या? बहुत ये कोई मुद्दा नहीं है, लोगों में सब कुछ है। अब बालाघाट देख लो, कितना अच्छा मंत्री है, कितना बता दिया बालाघाट को, बताओ क्या चीज़ कभी है, बताओ हर एक चीज़ है, बताओ। अब जिसे नई लोगों ने करना परेशान लोग तो कहीं, ये फर्क है। उनका कहना है कि कोई कारोबार वगैरह कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा है जी, अभी गरीब भी बहुत हैं इस दुनिया के अंदर, और अमीर जौन से हैं बहुत अमीर होते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये जो सही कह रहे हैं जी, जो कह रहे हैं इधर वाले ये भाई साहब सही कह रहे हैं। गरीबी कोई नहीं है, मेरी बात को समझो, गरीबी कुछ नहीं, सही सुनो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास जो मोबाइल है ना, हमारा मोबाइल है 6,000 रुपये का, अब गरीब आदमी देखो 20,000 का मोबाइल है, ये गरीबी जब है। इस सरकार में आपको क्या लग रहा है? हमारे लिए तो कोई काम होया नहीं, हमने तो एक ही बार आंगनवाड़ी में फार्म भरा था, हमारा तो वो भी नहीं किसी ने किया काम, ठीक है ना। बच्चे हमारे बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने हमें जॉब नहीं दी। महंगाई वगैरह है देश में? महंगाई तो है ही है। अच्छा। और इससे ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा क्या महंगाई होगी।
महंगाई तो कम होनी चाहिए, ज़्यादा थोड़ी। हल्की सी महंगाई बढ़ती है और सरकार सर्विस वालों की इनकम बढ़ा देती है, और बिजनेस वाले कहाँ जाएं? उनका भी तो कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। जनता क्या चाहती है इस बार देश की? जनता यही चाहती है कि सबको गरीबी खत्म हो जाए। गरीबी भी इतनी हो रखी है, इतना महंगाई हो रखी है, हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, लोगों की कमाई भी बढ़ गई, महंगाई भी हो रही है। हमारा तो काम ही ठप हो गया जीएसटी से। हाँ, काम ही खत्म हो गया फैक्ट्री के। जनता तो चाहती है सुधार होना, लेकिन जनता खुद तो सुधरना चाहती नहीं है। जनता खुद सुधरे। मोदी ने नंबर 1 का काम करा है, डिजिटल मनी लेकर आई है। योगी जी ने सारा करप्शन तोड़ा है, गुंडे माफियों का ख़त्म करा है, जड़ा है। लेकिन लोग सुधरना नहीं चाहते, उनको वही चाहिए कि 150 दे के फाइल सरका लो। मंत्री जी भी क्या करेंगे? मंत्री जी भी जो पुरानी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर, उनको आदत पड़ गई है पैसे लेके काम करने की। तो अभी पैसे लेकर काम हो रहा है? तो सब जगह हो रहा है, उसके बिना काम चलता ही नहीं है। ऐसे कैसे सुधरेगा? इंडिया कैसे सुधरेगा? मोदी कितना सुधार लेगा? ये तो लोगों के हाथ में है, खुद सुधरेंगे तो कुछ होगा। तो लोगों को यही सोच करके वोट देना चाहिए कि क्या फ़ायदे में है, क्या फ़ायदे में नहीं है। पब्लिक के, देश के फ़ायदे को सोचना चाहिए। देयर इज़ नो सेकंड थॉट, ओनली बीजेपी। बीजेपी है और बीजेपी आएगी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ऐसे काम हो जिसने जनता के दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर डाला? अगर अम्बाला की बात करें तो अनिल विज ने, देश के हिसाब से बात करें अम्बाला की, हाँ अगर अम्बाला की बात करें तो आने वाले इलेक्शन में विज साहब ही लेके जाएंगे सीट, क्योंकि जितने काम उनके टेन्योर में हुए हैं हमने तो लाइफ में आज तक देखे नहीं है ऐसे। राष्ट्र पे मोदी जी से बढ़कर कोई नहीं है सर। हमने मोदी जी को देखा है और मोदी जी ही आएंगे आगे, उनके साथ हैं हम। धन्यवाद। इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा के। इस बार क्या मूड है जनता का? देश की जनता क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी सर विकास की है उन्होंने। और कोई मुद्दे जो इस बार चुनाव में गरमाएंगे जिन पर लोगों को लगता है कि लोगों का ध्यान रहेगा? नहीं, विकास तो यही इन्होंने किया ही जनता पार्टी में, उन्हीं का रहेगा बस। महंगाई वगैरह के मुद्दे हैं देश में इस वक्त? महंगाई सर, काम भी है, महंगाई भी है। कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार आपको लगता है चुनाव में गरमाने वाले हैं, या उन मुद्दों पर सोचकर जनता वोट डालती है? सर जो वैसे जो मिडिल लोग हैं ना, उनकी तो कभी सुनवाई होती ही नहीं है हर चीज में। अब अभी हमने खुद नोटिस किया है कि एक घर में 3-3, 4-4 बंदों को सरकारी नौकरी मिली है, और किसी घर में एक बंदे के पास भी नौकरी नहीं है। अगर नौकरी मिलती है तो हर घर में एक नौकरी तो मिलनी चाहिए ना एक इंसान को। वैसे ये नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है, जो भी कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा किया है, पर लेकिन थोड़ा उन लोगों के बारे में भी होना चाहिए। रोजगार की आप समस्या मानते? हर चीज की समस्या है, जब रोजगार नहीं है तो समस्या तो है ही है। सबसे पहले तो सड़क बननी चाहिए, जो प्रॉपर सड़क नहीं है हमारे। कोशिश करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है जनता को आने में जाने में, जिसके बेबी छोटे उनको लेके जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा। आजकल लेडीज़ भी जॉब पे लगी हुई है तो उनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और क्या लगता है आपको कि जनता ने क्या मूड बनाया, किसकी सरकार आ गई? सरकार तो जो आई है वही आएगी। ऑल द बेस्ट उसके लिए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कोई कंफर्म नहीं है। बाकी अम्बाला का तो बीजेपी का पक्का है। जो विज साहब ने अम्बाला में काम करवाए हैं उससे ऊपर कोई और करवा नहीं सकता। तो जनता का मूड कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो काम मोदी जी ने करवाए हैं बहुत बढ़िया है। तो पूरी उम्मीद यही नज़र आ रही है कि बीजेपी ही दोबारा सरकार बनाएगी। मुद्दे कौन से जो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में उठेंगे और उठ सकते हैं, या फिर कोई मुद्दा ही नहीं है इस बार? नहीं, मुझे ऐसा कोई मुद्दा नज़र नहीं आता। जैसे कोई बात कर रहा है महंगाई की, कोई बेरोजगारी, वो तो हर जगह है, वो तो हर जगह है। महंगाई भी हर जगह। राम मंदिर का बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है मोदी जी को, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव को लेकर पहली बात समय उत्साह। चुनाव तो एक तरह से हो ही गया है, जब से हमारा राम मंदिर बना है तो चुनाव तो ये 22 तारीख को हो ही गया है। बाकी लोगों में बड़ा उत्साह है और चुनाव का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो जो 400 पार का नारा बीजेपी का है वो कंफर्म है? सर वो कंफर्म होता दिखाई दे रहा है। अभी एक बयान दिया मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, शायद आप देखते हो टीवी वगैरह, तो उन्होंने कहा कि ये देश का आखिरी चुनाव है, इस बार मोदी जी जीत गए तो फिर चुनाव नहीं होंगे देश में। इस पर क्या कहेंगे आप? लगभग उन्होंने सच ही बोला है। अच्छा। ये महंगाई तो इतनी है कि क्या बोले, घर का बजट ही गड़बड़ा जाता जब से मोदी सरकार आई है, जब से। बहुत से लोग कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं भैया, महंगाई का बहुत मुद्दा है। अकेले कहीं आ जा नहीं सकते, कितना अभी वो चल रहा है कि कहीं अकेले जाओ, कोई भी छेड़छाड़, ये बहुत है अभी।
अच्छा, अब तो कम हो गई, छेड़छाड़ अभी हो रही है? अभी तो नहीं सुनने में आई, लेकिन आती रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अच्छी भी हुई हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई बस। अच्छा, मुझे आप 2-3 अच्छे काम बताइए और 2-3 आपको ऐसा लग रहा है 1-2 काम जो आपको लगता है ये सही नहीं हुआ और ये होना चाहिए। बताओ। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के साथ ही है जी हमारा तो। हाँ, हम तो बीजेपी को ठीक समझते हैं। अनिल विज जी ने काम ही बहुत कराए हैं कैंट में, तो पार्किंग भी है, हमारे को दिक्कत नहीं आती है जी। हॉस्पिटल्स में पैसे ज़्यादा लगने चाहिए गवर्नमेंट के, हम तो ये चाहेंगे अगर वहाँ लगेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। युवा क्या चाहते हैं इस बार देश के चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं? मूड क्या है देश की जनता का इस बार? मूड का नहीं कुछ भी कह सकते भैया। काम कौन से हैं जो होने चाहिए या हो रहे हैं? काम तो भैया आपको पता ही है बेटर, बाकी मार्केट वाले ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। आप क्या करते हैं? एजुकेशन से रिलेटेड। कैसा? अच्छा, टीचर हैं। आप क्या चाहते हैं देश में कौन कौन से और काम है जो रुक गए हैं, करने चाहिए सरकार को? हमारे फील्ड के अकॉर्डिंग तो भैया जैसे जॉब्स के अंदर ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जॉब्स की कमी है? जॉब्स की कमी है, जॉब बिल्कुल भी नहीं रही है, बेरोजगार ज़्यादा हो चुके हैं लोग। एजुकेशन तो सब कर रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, जॉब के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। बस कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, बस जॉब्स मिले बच्चे। लोकसभा चुनाव देश की जो है तकदीर बनाता है और देश सही दिशा पे चले, तो हम यही चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी नौकरियां आए बच्चों के लिए और हमारा फ्यूचर जो है वो एज इट इज़ सही चलता रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि जनता का जो मूड है वो तो ये नहीं कि हमने राम मंदिर बना दिया तो हम उस बिहाफ पे सब वोट करेंगे। वो तो अपनी जो आसपास की जो लोकेलिटी है, वो जो सड़कें हैं या बेरोज़गारी है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। मेन तो यही पॉइंट है कि हमारे बच्चों का अच्छा विकास हो और स्कूल कॉलेज हर तरह से तरक्की हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो, जो कि भाजपा ने काफ़ी हद तक किया भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, इतने सालों से जो राम मंदिर कभी बना ही नहीं था, वो भी इतने सालों 500 सालों के बाद बना है। इस पे तो देखो वोट मांगना उनका हक बनता है भाजपा का, लेकिन थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि अपने आसपास वो तरक्की करें अपने क्षेत्र की, ये भी एक वैल्यू है, मतलब ये भी एक मायने रखता है। जनता वही चाहती है जो पहले चाह रही थी, मोदी को। क्या कुछ वजह लगती है आपको कि जनता इतना चाहती है मोदी जी को? पहले तो काम सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि किसी को भी भड़का दिया, किसी को भी, किसी एक तरफ नहीं है, सबका साथ चलते हैं वो, सबका साथ सबका विकास चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ हिंदू को गिर रहे हैं या मुसलमान कर रहे हैं, सबका जो गलत है उसके साथ ही गलत होता है, बाकी तो सब रोते रह रहे हैं। बाकी तो विपक्ष तो हमेशा रोता रहेगा क्योंकि उसको मिल नहीं रहा कुछ मुद्दा। सब मुद्दे देखते हैं आप, खबरें वगैरह देखते हैं आप? अभी कल परसों एक बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, उन्होंने कहा कि अगर इस बार मोदी जी जीत गए चुनाव तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। तो अभी बंद कर दो, तब भी चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। चुनाव तो अभी कराने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती करा रहे, पैसे खर्च हो रहे हैं, अभी बंद कर दो चुनाव। तो चुनाव यही मुद्दा छोड़ दो कि चुनाव होने ही नहीं। उनको ये लगता है कि हाँ। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? वजह ये है कि उनके पास नेता तो है नहीं उनके पास कोई। अगर नेता हो राहुल गांधी इधर घूमता है, जब घूमता है तो बीजेपी की वो बढ़ती है सीटें। अच्छा, जो राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को फायदा नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए जी महंगाई भी है, बेरोजगारी है, तो ऐसा कुछ है? महंगाई बढ़ रही है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। महंगाई है तो टाइम के हिसाब से महंगाई है, तो कोई महंगाई नहीं है। अगर पहले 1 रुपया खर्च होता था, आज 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो कोई महंगाई नहीं है। लोगों की कमाई भी तो हो रही है ना, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है लोगों की। विपक्ष तो बोलते ही रहता है, विपक्ष को कौन रोक सकता है? वो तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है क्यों बनाया लोगों ने मूड इस बार? आप जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। सर देखो, मेन सारी बात होती है काम की। जो काम करेगा वही आगे आएगा, जो काम नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। तो इस बार तो हर घर का नारा है जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, एक बड़ी बात है राम मंदिर।
ये तो सर मेन आप मुद्दा ही बहुत बड़ा था, कोई छोटा मुद्दा तो था ही नहीं ना, सदियों में नहीं कर पाया कोई। वो सर उनके अंदर गट्स हैं, तभी तो वो इतना कर पाए ना। कश्मीर का मुद्दा सर एक इंटरनेशनल लेवल मुद्दा था, जो कि उन्होंने समझ लो कि उनके मुताबिक कुछ सेकंडों के हिसाब से समझ लो कि निपटा दिया। उन्होंने पूरे शहर पूरे देश का माहौल देख के सारी चीज़ें करते हुए उन्होंने सारा का सारा ये काम किया। और उसके बाद उन्होंने जो राम मंदिर का जो किया वो भी देखो, सबको हाँ शांति, सबसे बड़ी बात है शांति। क्या मूड है इस बार जनता का? जनता का मूड मोदी जी को देने की वोट वो मोदी काम कर रहे हैं अच्छे। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? काम मोदी कर रहे हैं अच्छा, अनिल विज के थ्रू करवा रहे हैं काम, बहुत बढ़िया काम करवाते हैं। जनता का मूड तो देखो सर जी, जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं, हालात के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो आनी चाहिए बीजेपी फिर से। यदि बीजेपी आएगी तो कुछ ना कुछ तो तरक्की फिर से होएगी। यदि अदर देन दूसरी सरकार आएगी, वो पहले अपना पेट भरेगी फिर दूसरे के बारे में सोचेगी। हाँ, जो सच्चाई है तो इनका पेट भरा हुआ है, अब ये जनता के बारे में सोच रही है। जो नेक्स्ट आएगी तो पहले अपना सोचेगी फिर सोचेगी, क्योंकि बाद में फिर वही गरीब पीसेगा। जो सच्चाई तो मेन यही है। क्या चाहती है जनता? बीजेपी आएगी सर। कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जो बीजेपी को मजबूत बना रहे हैं, मुद्दों के मसाले? भाई इस बारे में तो ज़्यादा जानकारी है नहीं सर। लेकिन आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? बस मोदी जी हैं अपना बढ़िया है जी, बीजेपी के साथ है जी। हाँ जी, अनिल विज ने बहुत काम किया है और बीजेपी जीतेगी। फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, नेता आते हैं जनता से वोट मांगने के लिए, बहुत सारे वादे करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में गरमाने वाले हैं? जनता का मूड क्या है चुनाव को लेकर? मोदी है हमारे लिए तो वही बेस्ट है। आज तक के लिए जो अब रामायण का राम का जो हुआ है उसके लिए मोदी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नहीं, अभी तक तो मोदी सब कुछ ठीक करवा रहा है, हमें तो मोदी ही चाहिए, आगे के लिए भी मोदी ही चाहिए। आज तक उन्होंने जो किया अच्छा किया है, आगे भी वो इसी तरह अच्छा करते रहेंगे। इनकी टक्कर में कोई नहीं लगता मोदी जी की में? मोदी है। थैंक यू। ना कोई हुआ ना कोई होगा। मोदी आपने सुना हो एक बयान चल रहा है, कांग्रेस वगैरह के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पर चुनाव इसलिए होगा, उसने सब कुछ खत्म ही कर दिया। उसने उस जैसा ना किसी ने काम किया 70 साल में, ना कोई कर पाएगा। क्या काम होने चाहिए जनता के लिए? सब कुछ तो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और क्या, अनिल विज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ। कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई जैसे मुद्दे हैं क्या महंगाई वगैरह है? महंगाई तो है वैसे पहले से तो अपना बेस्ट है भैया। बाहर जाके देखो महंगाई का, वहाँ पता चलेगा। आप गई बाहर कभी? जाएंगे अभी। हाँ, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको? सब सही है, जो चल रहा है सब सही है। हाँ जी, कोरोना की बात से थोड़ी महंगाई हुई है, लेकिन वो सबके लिए है ना। उनको तो देश चलाना, हमारे से तो अपने परिवार नहीं चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, जो मोदी ने किए वो किसी ने नहीं किया आज तक। कांग्रेस फेल है उसके आगे। कांग्रेस तो बहुत दिन से फेल चल रही है। हाँ, वो अब और ज्यादा जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी। आई कम फ्रॉम अ डिफेंस सेक्टर, तो आई फेवर दिस बीजेपी गवर्नमेंट बिकॉज उन लोगों ने डिफेंस के लिए बहुत कुछ किया है, अनलाइक कांग्रेस जिसमें यू नो आवर नेबरिंग कंट्रीज वर वेरी मच इन एन अग्रेसिव मोड, और फिर उसकी वजह से हमें इंडियंस को और इंडियन सोल्जर्स को बहुत सहना पड़ता था। एंड देयर वाज सो मच यू नो ऑन आवर पार्ट, देयर वाज सो मच सफरिंग ऑन आवर पार्ट। बट जब से मोदी आए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा ये इस स्टांस को अग्रेसिव किया है। और जहाँ तक कंट्री की इकॉनमी की बात है तो कांग्रेस वाज बेटर बिकॉज वी हैड मनमोहन सिंह एंड ही वाज अ you know he was also the governor of the RBI I think so हाँ, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस टाइम में हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक एंड GDP जो था वो बहुत अच्छे उस पर चल रहा था। बीजेपी हैज़ नॉट बीन एबल टू डू दैट। बट फिर वही हमें ना चैलेंजेस भी देखना पड़ता है। कोविड हिट एंड इंडिया इज सच अ पॉपुलस कंट्री, तो उसको मैनेज करना भी इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। देश की जनता का मूड क्या लग रहा है इस बार? क्या सोचा जनता ने? देश की जनता तो भाई मोदी को चाहती है। मोदी ने जो काम कराए हैं बहुत बढ़िया काम कराए। ये मतलब राम मंदिर देखो आप, राम मंदिर से मतलब इतना लोगों का वो हौसला हुआ है, बहुत ही विकास कराए जो आज तक नहीं हुए विकास। ऐसी झड़ियाँ लगी हैं जैसे सुभाष पार्क हो गया, गरीबों के लिए सिविल हॉस्पिटल में 5 रुपए में इलाज होता है।
वो इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। इससे पहले इंडिया का नाम कहीं भी नहीं होता था। आज लोग जानते नहीं थे इंडिया को, या फिर इंडिया के बारे में लोगों की गलत छवि थी, गलत धारणा थी। प्राइम मिनिस्टर इंडिया को अभी तक मिला नहीं है जो मैंने अपनी लाइफ स्पैन में देखा है। ही इज़ रियली डायनामिक। देश का यूथ क्या चाहता है इस बार? सरकार किस तरह की होनी चाहिए, क्या चाहता है देश का यूथ? नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, कि सिर्फ इस साल, क्योंकि सदियों से सरकारें बनती आ रही हैं, देश कोई इसी सरकार में नहीं बना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यूथ का जो पहले हाल था आई थिंक उससे ज़्यादा डाउन गया है। आई डोंट थिंक वाई पीपल सेइंग कि लाइक पार्क बनाया, पार्क का आपको रोज़गार नहीं दे सकता। कि आपके पास वैकेंसी है बट एट ए टाइम पे वो कैंसिल कैसे हो जाती है, इसका कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। फिर तीसरी बात ये है, अगर आप वैकेंसी निकाल रहे हो फिर आपका पेपर भी लीक हो जाता है, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम कितना लेजी है हमारा कि कोई भी आएगा और उसको लिख करके चला जाएगा। इलेक्शन जब पीक पे आता है हमारा, तभी क्यों आपका धर्म आ जाता है, तभी क्यों आपकी है जो रोजगार की चीज़ें आपको याद आती है। पूरा साल आप 365 डेज कहाँ रहते हो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे क्यों आपको लर्न होता है ये सब चीज़ें कि हाँ अभी हमने इतनी वैकेंसीज निकाल दी है या इतना काम किया है। अगर आपने काम किया तो दिखेगा आपको काउंट कराने के। एज अ आप गवर्नमेंट आप कभी काउंट नहीं कराओगे कि मैंने ये काम किया है, वो पब्लिक आपकी बताएगी। जैसे कि हम अम्बाला में रह रहे हैं, हमें दिख रहा है कि विद साहब क्या काम कर रहे हैं, तो पब्लिक बता रही है ना, विद साहब थोड़ा ना कह रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया। तो ऐसे ही आप नेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हो, अगर करोगे तो दिखेगा। ये काफ़ी जॉब्स वगैरह का आपके पास आती हैं, तो एक तरफ ये बात भी आ रही है, मुद्दे उठ रहे हैं कि रोज़गार नहीं है देश के अंदर, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? सर रोज़गार हैं और रोज़गार निकलते हैं तभी लोगों को मिल रहे हैं। अब आपको इशू बता दें, हम तो लोगों को झेलते हैं। ग्रेजुएशन पूछेंगे, अभी 100 बंदों में से मेरे ख्याल से 90 बंदे हाथ उठा लेंगे कि हम ग्रेजुएट हैं। उनको एक रिज्यूमे दे दो, वो अपना एक रिज्यूमे नहीं फिल कर सकते। ठीक है, सप्लियाँ उनकी कितनी हैं, ठीक है, जॉब किसे मिलेगी? जो अपनी तैयारी करेगा। यहाँ लाइब्रेरी है, बच्चे जो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो एक नॉर्मल बंदा है जो एग्ज़ाम निकला है, पीएन का भी भर दिया, एमए बेस पे वो भी भर दिया, तैयारी ना एमए वाले की ना पीएन वाले की। तो आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे, जॉब कहाँ से मिलेगी? देखो अब की बार तो कंपटीशन वैसे इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि मुद्दे कई जो थे सरकार ने पूरे करे हैं, तो लग नहीं रहा कि इतना कंपटीशन है। क्लियर कट लग रहा है रिजल्ट। क्या लग रहा है रिजल्ट क्लियर कट? बस समझदार को इशारा काफ़ी है आपको तो। इशारा भी लेकिन खुलकर बोल रहे हैं लोग, आजकल इशारा नहीं कर रहे कोई, खुलकर बोलने वाले बन गए लोग। कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है सब क्या मूड है जनता का इस बार चुनाव को लेकर, क्या सोच रही है जनता? जनता तो यही सोच रही है कि बीजेपी ही आएगी जी। जो मोदी जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, और आना ही बीजेपी को चाहिए सर। कौन से वो मुद्दे हैं, वो बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और प्रभावी लगी? एक तो हमारा राम मंदिर जो उन्होंने करा है फर्स्ट वन, और दूसरा 370 का जो करा है उन्होंने, और बाकी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। जो हमारे लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सबके लिए अच्छा कर रहे हैं जी। और ये नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम वाला या एक ही पक्ष की तरफ, सबको तरफ देख रहे हैं। सबका विकास जो नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, और इस नारे को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं। फिर इसमें एक और शब्द जुड़ा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और जनता की अलग अलग राय आपने सुनी, सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखी है। किसी ने इशारा किया, किसी ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि ये माहौल है, ये लग रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में देश की जनता किन बातों को सोचकर वोट डालती है। अंबाला कैंट से मूड ऑफ नेशन में इतना ही। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, अपने कैमरा पर्सन जस्सी के साथ। मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।